वेलकम टू लेसन नंबर 14। आज हम एक फीचर ले रहे हैं टैली का। वो है सबसे पहले चेक प्रिंटिंग। तो अगर टैली में से आपको चेक प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं अकाउंट इन्फो में लेजर में सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली में से F11 फीचर में जाता हूँ। F11 फीचर, उसमें अकाउंटिंग फीचर, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एनेबल चेक प्रिंटिंग। तो उसको मुझे यस करना है। यहाँ पे यस किया हुआ है एनेबल चेक प्रिंटिंग। ठीक है, अगर आपके पास नो है तो उसको पहले यस कर दीजिए और इसको एंटर एंटर करके सेव कीजिए। अब गेटवे ऑफ टैली में से अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर, और हमारा जो बैंक का लेजर है, यहाँ पे हमारा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। तो मैं ये बैंक के लेजर में जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए, सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। उसको मैं यहाँ पे यस करूंगा। सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन यस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो बैंक है, पर्टिकुलर जो बैंक हमने सिलेक्ट की है, वो बैंक ने आज तक जितने भी चेक के फॉर्मेट बनाए हैं, ये पूरा यहाँ पे टैली आपको दिखाएगी कि ये बैंक ने जितने भी चेक फॉर्मेट आज तक इश्यू किए हैं, वो सारे फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब आपके पास, आपकी कंपनी के पास ये बैंक से कौन सा फॉर्मेट आ रहा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि भाई ये सेकंड नंबर वाला जो चेक है वो हमारी कंपनी को ये बैंक ने प्रोवाइड किया है। उसका नाम है CST फॉर्मेट 4। तो मैं उसको सिलेक्ट करने के लिए इसमें एंटर दे दूंगा। तो इसका जो हाइट, विड्थ और पूरा सेटअप है चेक का, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑलरेडी सेट होके आ जाएगा। अगर बैंक वाले आपको आपका कंपनी का नाम चेक बुक के ऊपर प्रिंट करके देते हैं तो उसको यहाँ पे प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक नो रखिए और इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे आपको एक सैंपल चेक यहाँ पे दिखेगा कि भी आपका जो चेक प्रिंट होके आएगा वो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा, यहाँ पे अकाउंट पे, पार्टी का नाम और अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर हो जाएगा। तो ये आपको वापस से एंटर करके सेव कर देना है। इसको एंटर एंटर करके सेव करके बाहर जाइए, एस्केप करके बाहर मत जाना। ये मेरा चेक प्रिंटिंग का सेटअप हो गया। अब मैं देखूंगा कि चेक प्रिंटिंग के लिए मुझे क्या करना है। अकाउंटिंग वाउचर में F5 पेमेंट में मैं एंट्री करता हूँ पेमेंट का, बैंक सिलेक्ट करता हूँ ICICI। यहाँ पे सपोज कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है। मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, GST नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे मैंने एक लेजर क्रिएट किया, मैं एक 5000 रुपीज सिलेक्ट लेता हूँ एंट्री। अब यहाँ पे मैं चेक नंबर डालूंगा। चेक नंबर है मेरा 001020। ठीक है जी, और चेक डेट यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही मैं ये वाउचर सेव करता हूँ, देखिए मुझे पूछ रहा है चेक प्रिंटिंग। ठीक है, और जो चेक पे आ रहा है वो फेवरिंग नेम में यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। लेकिन मुझे फेवरिंग नेम में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपेंस के नाम से तो चेक नहीं बना सकता। तो मैं ये वाउचर फिर से ओपन करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे F12, यहाँ पे भी F12 का कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, उसको क्लिक करिए और यहाँ पे फेवरिंग नेम आपको यस करना है। फेवरिंग नेम में आप यस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है फेवरिंग नेम में। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको जिसके नाम से चेक बनाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोरेंट पावर लिमिटेड, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसके नाम से मुझे चेक बनाना है, तो मैं इसके नाम से चेक बना सकता हूँ। तो देखिए फेवरिंग नेम यहाँ पे टोरेंट पावर लिमिटेड आ गया। मेरा लेजर कौन सा है जो डेबिट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है जी, तो ये मैं जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मुझे ये चेक का डिटेल दे रहा है। मैं मेरे प्रिंटर में चेक को हॉरिजॉन्टली रखूंगा तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज कि मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, वर्टिकल रखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वापस मैं जाता हूँ अल्टर P,
चेक प्रिंटिंग करना है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अल्टर एन ओरिएंटेशन, तो आप ओरिएंटेशन उसका चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में जाके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वर्टिकल सेंटर, मतलब आपको चेक आप खड़ा रख सकते हैं, और फ्रंट साइज, तो ये आपको फ्रंट सिलेक्ट करना है। तो अभी आपको हॉरिजॉन्टल चेक रखने की जरूरत नहीं है, वो वर्टिकली आप प्रिंटर में रख के सेंटर में करना है, तो दोनों फ्लैप आपको छोटा कर देना है और उसको चेक के साइज का, और ये देखिए ऐसा हो जाएगा। तो आप सीधा प्रिंटर में चेक रख के उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके चेक के ऊपर, अब ब्लैंक चेक है उसको रख के प्रिंटर में, उसके ऊपर ये प्रिंट हो जाएगा, होके आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है टैली का, बहुत ही पुराना फीचर है, लेकिन अभी बहुत ही ईजी कर दिया है इन्होंने उसका कॉन्फ़िगरेशन सेटअप चेक प्रिंटिंग। और आज हम देखेंगे फीचर में कि हमारे पास टैली में जो भी रिपोर्ट्स है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आपको कुछ रिपोर्ट्स दिख रहा है। पहला रिपोर्ट है बैलेंस शीट, उसके बाद दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी हमने देख लिया, और रेशियो एनालिसिस और मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग। बैलेंस शीट में आपको क्या मिलेगा कि आपके पास जो एसेट्स है वो यहाँ पे दिखेगा, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, डिपॉजिट, सन्ड्री डेटर्स, कैश और बैंक, वो यहाँ पे मिलेगा। लायबिलिटीज साइड, यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, उसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और बाकी का जो भी आपका है प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है कि ये आपका इतना प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में अपना जो का इनकम है, सेल परचेस है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और आपका एक्सपेंसेस, वो सब करने के बाद आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, वो आप यहाँ पे दिखेगा। अब ये जो रिपोर्ट है उसको डिटेल देखना है आपको, तो यहाँ पे आप अल्टर F1 डिटेल करके देख सकते हैं। ये तो पूरा डिटेल आ गया, ये जो पर्टिकुलर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसके नीचे कौन कौन से लेजर है और उसका क्या क्या वैल्यू है, वो आपको डिटेल रिपोर्ट मिलेगा। इसको आपको अगर प्रिंट करना है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, तो भी आप कर सकते हैं। ये हो गया प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल होता है टैली में कोई भी काम, आपको सिर्फ एक बार फीचर समझना है कैसे होता है, बाकी करना बहुत ही इजी है। ठीक है जी, स्टॉक समरी हमने देख लिया है पहले, तो मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। अब ये है रेशियो एनालिसिस, आपके जो बिजनेस है ये उसका हार्ट है, और हमारे बॉडी में हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ये रेशियो एनालिसिस जो है वो अपने बिजनेस का ये हार्ट है, कि इसमें बहुत सारा रिपोर्ट्स, आपको एक ही रिपोर्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि आपका वर्किंग कैपिटल क्या है, आपका कैश का पोजीशन क्या है, बैंक में क्या पोजीशन है, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, आपका सेल कितना हो रहा है, परचेस कितना हो रहा है। ठीक है जी, स्टॉक इन हैंड कितना है, नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है अभी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, आपका टर्नओवर कैसा है, आपका जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इन्वेंटरी टर्नओवर कितना हो रहा है, आपका माल तो आ रहा है, तो माल बिक रहा है कि पड़ा रहता है आपके गोडाउन में, तो ये आपको दिखा रहा है। फिर आपको ये करंट रेशियो दिखा रहा है, जो करंट रेशियो, करंट एसेट्स जेम करंट लायबिलिटीज, तो ये भी रेशियो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये सही है या गलत है। ठीक है जी, फिर है क्विक रेशियो, बहुत सारा है, ग्रोथ प्रॉफिट आपका कितना परसेंट बैठ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना परसेंट बैठ रहा है, क्योंकि ये तो डेमो कंपनी है इसके लिए ये प्रॉपर नहीं है, लेकिन आप एक्चुअल कंपनी में देखेंगे तो आपको ज़्यादा उसमें आइडिया आएगा। पेमेंट आपका रिकवर कितने डेज में हो रहा है, यहाँ पे आप उसको मालूम पड़ेगा कि यार आपका तो पेमेंट बहुत 6-6 महीने रुक जाता है, पेमेंट परफॉर्मेंस ही अच्छा है, धंधा आप अच्छा कर लेते हैं, बिजनेस अच्छा है, लेकिन सामने से आपका पेमेंट ही नहीं आ रहा है, 6-6 महीने पेमेंट रुक जाता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये आपको ये रिपोर्ट आपको बताता है कि ये आपका पेमेंट परफॉर्मेंस कितना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके सामने आपको क्या मिल रहा है, तो ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल, तो ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है, दिस इज अ हार्ट ऑफ योर बिजनेस, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी, और एक लास्ट यहाँ पे रिपोर्ट है मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग, ये रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक टूल है,
कि आपको एक साथ सब अकाउंटिंग प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मल्टी अकाउंट प्रिंट दिया हुआ है। सपोज कि मुझे एक लेजर, सारे लेजर प्रिंट करने हैं एक साथ, तो मैं अकाउंट बुक्स में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा और ऑल अकाउंट्स कर दूंगा। तो आज तक जितने भी लेजर्स मैंने क्रिएट किए हैं टैली में, जिसमें वैल्यू है, वो सारे लेजर यहाँ पे देखिए टोटल 17 पेजेस हो गए। कितने पेजेस हो गए? पेज 1 ऑफ 17। तो सारे एक 1 बाय 1 में 17 पेज प्रिंट एक साथ प्रिंट हो जाएगा मेरे प्रिंटर कमांड, एक ही प्रिंट कमांड में। अब सपोज, और इसका इंडेक्स भी मुझे दे रहा है कि भाई पहले पेज पे कौन सा लेजर है, दूसरे पेज पे कौन सा लेजर है, टोटल 17 पेज है। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ऑल अकाउंट मुझे करना है, लेकिन इतना सारा पेज खराब नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस करके जाऊंगा और मुझे यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा। कहाँ है ऑप्शन? देखिए ये वाला ऑप्शन, स्टार्ट फ्रेश पेज फॉर ईच अकाउंट, यहाँ पे यस है, मैं उसको नो कर दूंगा और मैं प्रिंट दे दूंगा। तो क्या होगा, सारे लेजर 17 पेजेस की जगह पे मेरा 3 पेज में ये काम हो गया। तो एक पेज में पहला लेजर आया, उसका कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा लेजर आया, उसका कंप्लीट हो गया, फिर तीसरा लेजर आया। ऐसे ऐसे करके मैं सारे लेजर 1 बाय 1 एक ही पेज पे आ जाएंगे। तो मेरा क्या होगा, उतना पेजेस कम खराब होगा। ठीक है जी। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको सेपरेट सेपरेट लेजर सेपरेट पेज में चाहिए तो भी हो सकता है, और मल्टीपल लेजर एक ही पेज में आ जाए तो भी चल सकता है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया मल्टी वाउचर। और मल्टी वाउचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने आपको एक सैंपल बताया कि लेजर, वैसे परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, कैश बुक, बैंक बुक, सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये मेरा सेल रजिस्टर हो गया। ठीक है जी। तो ये हो गया मल्टी वाउचर और मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग। तो आज के लेसन में इतना ही। कल लास्ट डे है और हम कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, वो है जीएसटी रिपोर्ट। तो वेट कीजिए कल का दिन का, और कल का दिन अटेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।